वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है इसी के ऊपर एस्ट्रोलॉजी जो है सारी बेस करती है। जब इंसान की ज़िंदगी में हालात बदलते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है और वो है दिशा। आज जिस दिशा की हम बात करेंगे, विमशोत्तरी दिशा की बात करेंगे, किस तरह उसको देखा जाता है और क्या प्लैनेट्स जो हैं किस तरह हम इसको लेकर चलते हैं। टोटल 9 प्लैनेट हैं, राहु केतु को डाल के शेडो प्लैनेट है। सन है, मून है, मार्स है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, राहु और केतु है। सबसे पहली दिशा जो है, जिस तरह कालपुरुष कुंडली की पहला घर जो है बुर्ज हमल कहलाता है, इसी तरह कालपुरुष कुंडली में सबसे पहली दिशा केतु की होती है, जो कि 7 साल की होती है। उसके बाद वीनस की दिशा होती है जो 20 साल की होती है, सबसे बड़ी दिशा वीनस की होती है। उसके बाद सन की दिशा 6 साल की होती है। उसके बाद मून की दिशा 10 साल की होती है। उसके बाद मार्स की दिशा है वो भी 7 साल की होती है। उसके बाद राहु जिसकी दिशा 18 साल होती है। उसके बाद जुपिटर जिसकी दिशा 16 साल होती है। उसके बाद मरकरी जिसकी दिशा 17 साल होती है। उसके बाद सैटर्न जिसकी दिशा 19 साल होती है। ये दिशाओं का टाइम होता है। आप का मून जिस जगह बैठा होता है, फर्ज कर लें अगर आप हम बात करें बुर्ज हमल में बैठा हो, अगर बैठा तो बुर्ज हमल में 3 नक्षत्र आते हैं। वो टोटल एक घर जो है 30 डिग्री चलता है। तो बुर्ज हमल अगर हम देखें तो देखेंगे कि अगर 0 से लेकर 13-20 तक डिग्री पे है तो मून जो है आपका केतु का नक्षत्र पे होगा, और 13-20 से लेकर 26-40 तक जो है वीनस का नक्षत्र होगा, यानी दूसरा नक्षत्र वीनस का होगा, भरनी होगा। उसके बाद 13-13 जो दोनों मिलकर 26-40 बन गए, तो बाकी जो शम्स है इसने 2 घरों को रूल कर, यानी 2 घरों के ऊपर इसके नक्षत्र आते हैं। 3-20 का जो है वो इधर आएगा बुर्ज हमल में, जो कि कृतिका होगा। बकाया जो 10 डिग्री रह जाएगी वो टॉरस पे पूरा करेगा। तो इस तरह मून जहाँ बैठा होगा, जिस नक्षत्र पे बैठा होगा, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, वो राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, तो वही पहली दिशा आपकी कहलाती है। अब वो दिशा आपके लिए कैसी है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको किस तरह देखा जाता है, क्या होता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है बहुत सी चीज़ जो है वो आगे एक्सप्लेन होती हैं। क्योंकि हमारे जो एडवांस कोर्स जो है उसके ऊपर हम नक्षत्र के ऊपर और दिशाओं के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अब तो टाइम ख़त्म हो गया है, और ज़्यादातर मेजोरिटी में लोगों ने जो दाखिले की कोशिश की थी वो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं थे, तो हमने ज़्यादा नहीं लिया, जो चंद लोगों को सिर्फ लिया जो थोड़ा सा एडवांस जानते हैं, ताकि वो समझ सकें। जिनको बेसिक्स कभी नहीं आते तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने बिल्कुल अवॉइड किया उन लोगों से। जब हम बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर अगले ईद के बाद या मार्च में शुरू करेंगे तो उसमें बेसिक्स की क्लासेस जो है उसमें सबको शामिल करेंगे। फर्ज कर लें अगर हम बात करें वीनस की बात करते हैं। पहले बुर्ज हमल में वीनस दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक होता है। उसको मार्केश कहा जाता है। 7वें घर को भी और दूसरे घर को भी मार्केश कहा जाता है। अब मार्केश की दिशा बुरी हो जरूरी नहीं है कि ये दिशा बुरी हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये 20 साल की दिशा होती है, ठीक है। और इस दिशा में अगर अच्छी है तो बहुत कुछ मिलेगा, और ये बुरी है बुर्ज हमल में ये मार्केश भी कहलाते हैं, लेकिन मार्केश की दिशा भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसमें देखा जाता है कि प्लैनेट्स जो है वो किधर बैठा हुआ है, और 27 नक्षत्र हैं, और उसमें कौन सा उसका नंबर है, जन्म जो आपका जन्म तारा होगा उसके ऊपर ही सारा कैलकुलेट होता है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए ये कारक दिशा तो नहीं, इसको हम मार्केश दिशा कहते हैं, लेकिन ये चार्ट में जाके डीपली जाके देखा जाता है कि ये रिजल्ट कैसा कारकेश का देगी या वो दूसरा देगी। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, बुर्ज हमल है पाकिस्तान, और इस वक्त वीनस की ही दिशा चल रही है,
और वीनस जो है वो बैठा भी 4th हाउस में पाकिस्तान के, और 2007 से लेकर अभी 25-26 तक ये दिशा चलेगी। तो पाकिस्तान के तो हालात तो काफ़ी मुश्किलात में रहे हैं। ये मार्केश की दिशा जो थी, क्योंकि उसके साथ सैटर्न भी बैठा हुआ है, सन भी बैठा हुआ है, मरकरी भी बैठा हुआ है। बड़ी अहमियत होती है इनकी प्लैनेट जब इकट्ठे बैठे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें टॉरस वालों के लिए, तो टॉरस, क्योंकि बाकी सब प्लैनेट जितने भी हैं, शम्स और कमर को निकाल के बाकी हर प्लैनेट्स के 2-2 घर होते हैं। जैसे टॉरस का दूसरा घर जो है, टॉरस का पहला घर जो है वीनस का टॉरस है, और दूसरा घर इसका छठा घर बनता है। यानी एक घर अच्छा मिला और एक घर बुरा मिला। अब यहाँ पर हम वीनस की दिशा को कैसे देखेंगे कि ये अच्छे रिजल्ट देगी या बुरे रिजल्ट देगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये रिजल्ट किस तरह के देते हुए नजर आएगी। यहाँ उसको बहुत देखना पड़ता है कि अगर मेजर किसी की दिशा चल रही है तो वो किसी की अंतरा भी चल रही है, महादिशा अंतर दिशा भी किसी की चल रही होगी, तो वो देख के ही कैलकुलेट किया जाता है कि ये अच्छे रिजल्ट देगी या बुरे देगी, क्योंकि ये 2 घरों का मालिक को कैलकुलेट करता है। यहाँ पे एक घर छठा आ गया और दूसरा एक लगन आ गया। अब जरूरी नहीं कि लगन की अच्छा रिजल्ट देगी, यहाँ पे छठा घर भी तो इन्वॉल्व है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बुर्जोजा है, बुर्जोजा में ये 5th केंद्र का त्रिकोण का मालिक है, और दूसरा ये 12वें घर का। यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये वीनस जो है, हालांकि यहाँ पे वीनस जो है एक योग कारक प्लेनेट है, और टॉरस में भी वीनस जो है एक योग कारक प्लेनेट है। जरूरी नहीं कि वो अच्छे ही रेट दे, लेकिन बाज़ दफ़ा जिन प्लेनेट की दिशा हमारे लिए अच्छी, जैसे 3, 6, 8 की दिशा, यहाँ अगर इनके प्लेनेट नीच के बैठे हों तो वो बाज़ दफ़ा बहुत ज़बरदस्त आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव और एक चेंज लेकर आते हैं। 3, 6, 8 का मालिक अगर नीच का बैठा हो तो ये बहुत ज़बरदस्त दिशा में जो है आपको रिजल्ट के बाद बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। बाज़ दफ़ा एग्जॉल्टेड प्लैनेट के जो मेरा तो प्लैनेट एग्जॉल्टेड में भी है, अच्छा भी है, वो उसके बावजूद हालात जो है चेंज नहीं होते। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें दृष्टि भी देखी जाती है, नज़रियात भी देखी जाती हैं, कौन सा प्लैनेट बैठा होता है ये भी देखा जाता है। तो बुर्ज हमल वाले ही अगर हम फर्ज कर लें कि बुर्ज हमल वाले ही लोग हों तो 30 डिग्री है। अब यहाँ पे 3 नक्षत्र आ जाएंगे, केतु का, वीनस का और शम्स का। तो क्या ये सारे बुर्ज हमल वालों का एक जैसा होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो 13-20 डिग्री में पैदा हो उनके हालात कुछ और होंगे, जो 13-20 से लेकर 26-40 में बैठे हैं उनके हालात कुछ और होंगे, और जो 3-20 यानी आखिरी जो है 26-40 से लेकर 30 डिग्री तक उनके हालात कुछ और होंगे। अब इसमें आगे भी है कि 13-20 को जो है वो डिवाइड कर दिया गया 4 पद के अंदर या 4 पॉइंट के ऊपर डिवाइड कर दिया गया, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा नहीं है। तो ये एक बड़ा, क्योंकि गंडमोल नक्षत्र जो है वो केतु के और मरकरी के होते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त नक्षत्र होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है गंडमोल नक्षत्रों में कहते हैं कि जो पैदा हो गया वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया, हालांकि गंडमोल में नक्षत्र पैदा हुए बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और बड़ा ऊंचाइयों तक जाते हैं। ये केतु के नक्षत्र और मरकरी के नक्षत्र आते हैं। केतु का नक्षत्र आपको जो है केतु, शम्स और वीनस का नक्षत्र, केतु, वीनस और शम्स के नक्षत्र, ये आपको हमेशा फायर एलिमेंट में मिलेंगे। यानी केतु पूरा, वीनस पूरा आपको फायर एलिमेंट में मिलेगा। शम्स का नक्षत्र आपको फायर में भी मिलेगा, अर्थ में भी मिलेगा। यानी दूसरा ये आ जाएगा ल्यू के अंदर, क्योंकि ल्यू भी फायर साइन है, वहीं केतु से शुरू हो जाएगा, फिर वीनस का, फिर शम्स का। इसी तरह सेजिटेरियस में भी इस तरह मिलेगा आपको। ये चेंज जो है इस तरह चलती है, और बड़ा आसानी के साथ आप इसको जज कर सकते हैं कि किस तरह हमने इसको कैलकुलेट करने की आने वाली दिशा जो है वो हमें फेवर देगी, किस तरह देगी, क्या होगा। क्योंकि प्रॉमिस जब देखा जाता है चार्ट में तो वो दिशाओं के थ्रू देखा जाता है कि ये क्या इस चीज़ का कुंडली में प्रॉमिस है कि नहीं। क्योंकि एक तो ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एक आपका मेन चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीनस जिसे लग्जरी का कारक है, वीनस जो है जितना कंफर्ट है, व्हीकल है, खुशी है, हैप्पीनेस है, वो सारा वीनस से रिलेटेड है। तो वीनस, जो आदमी ज़्यादा हवाई सफ़र करता है ना, वो वीनस से अच्छा होता है ना, इसका करता है। जो ट्रेनों में जाता है उनका नहीं अच्छा होता।
तो जो हवाई सफ़र करता है और वो उसमें भी बिजनेस क्लास में भी आता है, क्योंकि वो राहु का ताल्लुक है, फिर वीनस आ गया तो वो लग्जरी बड़ी चीज़ें हैं। तो वीनस बहुत ही इम्पोर्टेंट, फलक का 7वां घर, दूसरा घर, दोनों का ये मालिक है। और 12वें घर में इसको एक्सोल्ट मिलता है, यानी पाइसिस में इसको एक्सोल्ट मिलता है, यानी कि गुरु के घर में इसको एक्सोल्ट मिलता है यहाँ पर। तो वीनस इम्पोर्टेंट प्लैनेट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर वीनस आपकी अच्छा हो और आपकी दिशा इसकी अच्छी चल रही हो तो बड़ी ठीक ठाक इसमें आपको गेन और बेनिफिट और फायदा भी मिलता है। फिर ये देखा था कि वीनस जो भी प्लेनेट है वो किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है, उससे जिस नक्षत्र पे बैठा हुआ उसका रूलर कौन है, वो कहाँ बैठा हुआ है, बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर एक चार्ट को रीड किया जाता है। मुझे तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, इसको जारी रखेंगे और इसी टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे और क्लासेस भी हमारी इसी के ऊपर हैं। तो इंशाल्लाह आप आज देखते जाएं, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।